जी हाँ साथियों, पे जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर शाम के टाइम जो है फिर जो है ताज़ा अपडेट लिया है। हाँ, जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि आपको पोर्टल की हर वह अपडेट टाइमली मिलती रहेगी। आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, अच्छे से आपको सारी सारी चीज़ें जो है बताई जाऊंगी प्रॉपर, तभी आप जो है अपना अपना फार्म भरें भाई। आज फिर जो है 2 लेटर के तहत जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हूँ। जैसा कि आपको बता दिया था कि आपको जो है सारी बातें बतावांगे, क्या क्या कागज़ चाहिए, कैसे आपको फार्म भरना है, किन किन बातों का आपको जो है ध्यान रखना है। कहीं आप फिर जो है बाद में जो है कहो कि मेरे से यह गलती हो गई, मेरे पास में ये नहीं था, मेरे पास में ये नहीं था, तो ऐसी जो है बातें फिर मत कहना। आप वीडियो को लास्ट लग हर पॉइंट देखा करो। कहीं आप साथी बीच में जो है मिस कर दो और फिर कहो जी मेरे से यह गलती होगी, तो ऐसी जो है मत करना। बाकी आपकी मर्जी है, खुद का काम है तुम्हारा, हमें कोई बेनिफिट नहीं है। हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देवा, सिर्फ ऑफिशियल जानकारी के तहत। ऐसा नहीं है कि आपको फेक गाइड करांगे। इन्फॉर्मेशन जो आओगी वह ऑफिशियल जानकारी आपको देवांगे। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए भाई, और आप जो है भाई इसको ऑफिशियल समझें, क्योंकि आपके लिए मैं कोई भी जानकारी लेके आऊँ वह ऑफिशियल लेके आऊँ हूँ। इन बातों के ऊपर आपको ध्यान करना और इसी प्रकार से आपका फार्म भी भरा जाएगा। आवेदन पत्र जो है भरने के लिए निर्देश: कृपया आवेदन भरते समय पंजीकरण मोबाइल नंबर वाला फ़ोन आपके पास में रखें ताकि ओटीपी सत्यापन किया जा सके। ठीक है भाई। उसके बाद में आवेदन भरने से पूर्व निम्नलिखित दस्तावेजों की जो है स्कैन कॉपी आपको तैयार रखनी है आपके पास में, निर्धारित आकार प्रारूप में। वेतन भुगतान का प्रमाण, जैसा कि हमने आपको कल भी वीडियो में बताया था, 16 अगस्त 2024 से पूर्व की अंतिम वेतन पर्ची, उस अवधि का वैध भुगतान प्रमाण संलग्न करें भाई। यानी कि 16 अगस्त 2024 से पूर्व की जो अंतिम पर्ची होगी भाई आपकी जुलाई 24 की, और साथ के साथ में आपको जो अपनी अगस्त 24 की भी रख लेनी है, अपने डीडीओ से ले लेनी है। 2 सैलरी स्लिप ले लेना, जुलाई की और अगस्त की। इन्होंने जो है 16 अगस्त से पूर्व की पूछा, तो आपकी जुलाई की जो है यहाँ पे बोली जाओगी। उस अवधि का वैध भुगतान प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से अब तक के प्रत्येक वर्ष के सेवा प्रस्ताव और अनुभव पत्र, यानी कि जब से आप लगे थे, आपकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि जो मानी गई है, जब आप डिपार्टमेंट में शुरू में लगे थे उस दिन से लेके अब तक के वर्ष की सेवा का प्रस्ताव अनुभव पत्र। ठीक है भाई। यानी कि आपने जब से ज्वाइन करा था उसका प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपनी अपनी फर्म से बनवा लो भाई। जो फर्म तक का था वो फर्म वाला बनवा लो। उसके बाद में आपका जो एचकर्न आया था, एचकर्न से अपने डीडीओ से निकलवा लेना भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है। प्रत्येक वर्ष का वेतन प्रमाण जिसमें नगद भुगतान न हो, प्रत्येक वर्ष का आपका जो वेतन का प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए और जिसके अंदर जो है आपने नगद भुगतान ना लिया हो। हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ भाई, आपका फोटो होना चाहिए। एचकर्न द्वारा जारी एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर भाग 1 के कर्मचारियों के लिए भाई, जो पार्ट 1 के कर्मचारी हैं उनके लिए एचकर्न का जो ऑफर लेटर आपको मिला था वो वाला। आधार कार्ड, यदि एचकर्न डाटा में नाम गलत है तो अनिवार्य रूप से संलग्न करें भाई। यदि एचकर्न का जो डाटा होगा उसके अंदर अगर कोई आपका नाम गलत हो तो आधार कार्ड अटैच कर देना भाई। आवेदन पत्र भरते समय निम्नलिखित विवरण आवश्यक होंगे भाई। आधार संख्या, पता विवरण, तहसील गांव आपका अता पता, विभाग बोर्ड निगम कार्यालय का नाम, पद नाम या फिर आपने जहां पे भी काम करने लग रहे उस विभाग का बोर्ड नाम सारे। प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि एवं नियुक्ति का प्रकार, सेवा प्रदाता विभाग ये भाई, यानी कि आपकी यानी कि जो नियुक्ति की तिथि कब की है और आप नियुक्ति का प्रकार क्या है भाई। प्रत्येक वर्ष की सेवा के कर्मचारी को निम्नलिखित विवरण जो भाई प्रदान करना अनिवार्य है। सेवा अवधि से संस्था कार्यालय का नाम, पदनाम, सेवा में किस प्रकार का अंतराल ब्रेक या कारण कोई भी हो, वेतन, प्राश्रमिक, मासिक भुगतान, माध्यम बैंक
या फिर जिस प्रकार से आपका होया हो, सभी विवरण सावधानीपूर्वक और सही भरें। वर्तनी तथ्य त्रुटियों से बचें, यानी कि वह त्रुटियों से बचें, आपको गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। ये जो वह ऑफिशियल जानकारी है। उसके बाद में एक और लेटर है भाई, उससे आगे जो वह दूसरा लेटर देख लीजिए। यह पोर्टल किस बारे में है। यह पोर्टल जो भाई संविदा आधार पर कार्यरत उन संविदा कर्मचारियों के लिए रोजगार सुरक्षा प्रदान करना है जिन्होंने दिनांक 15/8/24 को सेवा में थे। उस दिन का न्यूनतम 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर ली गई हो। क्या यह फार्म भरने में सरकारी कर्मचारी बन जाऊंगा? केवल फार्म भर देने से आप सरकारी कर्मचारी नहीं बन जाते। डीडीओ और विभागाध्यक्ष द्वारा संविदात्मक सेवा के सत्यापन अनुमोदन के बाद ही आपको सरकारी कर्मचारी के बजाय सुरक्षित कर्मचारी माना जाएगा भाई। मैं कैसे जांच कर सकती हूँ कि फार्म भरने के लिए पात्र हूँ या नहीं। आवेदन द्वारा 15/8/24 तक न्यूनतम वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण की होना अनिवार्य है। यदि कुल सेवा अवधि निर्धारित अवधि से कम है तो आवेदन इस योजना के प्रक्रिया के पात्र नहीं माना जाएगा भाई। फार्म भरते समय मुझे कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं, इंस्ट्रक्शन अनुभाग ने दी है। आवेदन शुरू करने से पहले कृपया उस अनुभाग को देख ले। जैसा कि अभी हमने आपको बता दिया था भाई कि आपको फार्म भरने से पहले सारी चीज़ें वो रखनी है भाई। अपलोड जो भाई प्रूफ सैंक्शन में कौन से प्राश्रमिक प्रमाण पत्र जो भाई अपलोड करने पड़ेंगे। संबंधित सेवा वर्ष के किसी भी माह का बैंक स्टेटमेंट अथवा प्राश्रमिक पर्ची अपलोड की जा सकती है। तथापि अधिक सटीकता या सत्यापन हेतु यह अनुशंसा की जाती है कि संबंधित सेवा वर्ष के पिछले अंतिम माह की प्राश्रमिक पर्ची अपलोड की जाए। यदि सेवा 2/3/18 से 2/3/19 तक है तो अंतिम महीने की प्राश्रमिक पर्ची प्राश्रमिक प्रमाण अपलोड किया जाना उपयुक्त होगा भाई। यानी कि आप 2/3/18 से लगे हैं और 2/3/19 तक आपका पीरियड रहा है तो अंतिम महीने की जो भाई जो प्राश्रमिक पर्ची होगी उसका प्रमाण आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि आपको सैलरी स्लिप भी चाहिए भाई। जो आपका डिपार्टमेंट का जो यानी कि जो ठेकेदार था उसकी सैलरी स्लिप पर्ची चाहिए कि आपकी लास्ट वाली जो आपका साल ख़त्म होया है। सिस्टम द्वारा प्राप्त की गई मेरी व्यक्तिगत जानकारी वास्तविक जानकारी से मेल नहीं खा रही, ऐसा क्यों रहा है? जहाँ आवश्यक हो वहाँ आधार कार्ड की स्कैन हुई प्रति अपलोड कर दें। डेटा सुधार के लिए एचकन डीडीओ से संपर्क करें। क्या हरियाणा निवासी उम्मीदवारों के लिए पीपीआईडी अनिवार्य है? हाँ, पीपीआईडी अनिवार्य है। मैंने जो भाई सकल प्राश्रमिक दर्ज किया है लेकिन मेरे बैंक स्टेटमेंट में केवल शुद्ध प्राश्रमिक दिखा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? प्राश्रमिक सेक्शन में अपना सकल प्राश्रमिक दर्ज करें। प्रमाण के रूप में बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें, भले ही उसमें केवल शुद्ध प्राश्रमिक दर्शाया गया हो। ठीक है भाई। मेरे पास मेरी प्रारंभिक नियुक्ति पत्र नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? यदि आपके सेवा प्रदाता ने नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया था तो आपको सेवा प्रदाता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इन दोनों में से कम 2 दस्तावेज आपको अपलोड करने पड़ेंगे भाई। जो प्राश्रमिक नियुक्ति पत्र नहीं आपके पास में तो आपको जो अनुभव प्रमाण पत्र है अपलोड करना पड़ेगा भाई। मुझे अपनी शुरुआती सेवा अवधि से प्राप्त नगद राशि याद नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? यह जानकारी आपको स्वयं खोजनी होगी। यह एक अनिवार्य फील्ड है। कोई भी गलत प्रतिष्ठित डीडीओ द्वारा अस्वीकृत का कारण बन सकती है। मुझे अपनी शुरुआती सेवा की अवधि में प्राप्त नगद राशि जो भी आपको डालनी पड़ेगी। मैंने गलत दस्तावेज अपलोड कर दिया है, सही दस्तावेज कैसे अपलोड करूं? फॉर्म सबमिट करने तक आप दस्तावेज पुनः अपलोड कर सकते हैं। सबमिशन के बाद केवल तभी पुनः अपलोड संभव होगा जब डीडीओ आपका आवेदन अस्वीकार करे। सही दस्तावेज अपलोड करने को कहें। क्या हर वर्ष की सेवा विवरण दर्ज करना अनिवार्य है? हाँ, प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए पूर्ण सटीक सेवा विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा आवेदन डीडीओ द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया है? तो ये प्रत्येक अपडेट के लिए आपको एसएमएस सूचना प्राप्त होगी। आप पोर्टल में लॉगिन करके एप्लीकेशन स्टेटस टैब में भी अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं भाई। सुरक्षित कर्मचारी बनने के बाद मेरा प्राश्रमिक कितना होगा? सुरक्षित रोजगार प्राप्त होने के बाद संशोधित प्राश्रमिक के संबंध में हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
एक सेवा वर्ष के दौरान मेरा प्राथमिक संशोधन हुआ था, मुझे कौन सा विवरण दर्ज करना चाहिए और कौन सा प्रमाण पत्र। तो उस सेवा वर्ष के अद्यतन प्राथमिक दर्ज करें, वही प्राथमिक का प्रमाण अपलोड करें जो संशोधित प्राथमिक को दर्शाता हो। ठीक है भाई। मुझे उस सटीक अवधि की याद नहीं जब मैंने सेवा वर्ष के दौरान अवकाश ब्रेक लिया। मुझे क्या करना चाहिए? आपको सही ब्रेक अवधि सूचित करनी होगी। कोई भी गलत जानकारी टीडीओ द्वारा अस्वीकार कर दी जाओगी। भाई, मेरे पास सेवा प्रदाता का मोबाइल या टेलीफोन नंबर नहीं है, क्या मैं अपनी ओर से कोई नंबर दर्ज कर सकता हूं? नहीं, आप कोई भी मनमाना नंबर दर्ज नहीं कर सकते। आपके द्वारा दी गई जानकारी सटीक होनी चाहिए, क्योंकि इसे डीडीओ या एचओडी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। मैं सेवा प्रदाता का टेलीफोन नंबर दर्ज कर रहा हूँ, लेकिन फील्ड केवल 10 अंकों को स्वीकार कर रही है, जबकि 11 अंकों का है। तो मुझे क्या करना चाहिए? शून्य हटाकर टेलीफोन नंबर दर्ज कर देना। भाई, आवेदन सेव करने के बाद बनने वाले स्वयं घोषणा पत्र पे कोड का एक फील्ड है, लेकिन मेरे पास कोई पे कोड नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपके पास यदि पे कोड नहीं है तो उस फील्ड में अपना एम्प्लॉय कोड लिखें। इसके बाद पूरी स्वयं घोषणा स्कैन करें और अपलोड करें और फिर सबमिट करें। क्या कोई अन्य व्यक्ति मेरी ओर से फार्म भर सकता है? नहीं, कर्मचारी को स्वयं फार्म भरना है। आप सीएससी या केंद्र कैफे जाते हैं तो आपकी शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि फार्म के अंतिम सबमिशन के समय आपकी लाइव फोटो ली जाएगी। किसी गलती के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा। भाई, यदि किसी एक सेवा वर्ष के दौरान मेरा पद बदल गया हो तो मुझे विवरण कैसे भरना चाहिए? यदि सेवा वर्ष के दौरान मुझे पद में कोई परिवर्तन हुआ तो आपको उस सेवा वर्ष को 2 भागों में विभाजित करके विवरण दर्ज करना होगा। सेवा वर्ष की शुरुआत से पद परिवर्तन की तिथि तक अपने पुराने पद का विवरण भरें। अगले दिन से सेवा वर्ष के अंत तक अपने नए अपडेट पद का विवरण भरें। यदि आपका सेवा वर्ष 2/3/18 से 2/3/19 के बाद आपका पद 8/1/19 को जो है बदला, तो आप 2/3/18 से 8/1/19 तक पुराने पद का विवरण अपडेट करें। 9/1/19 से 2/3/19 तक जो आपका पद था उसका विवरण दर्ज करें। अगला साल 2/3/20 से जो भाई शुरू होगा। ठीक है भाई, यानी कि अगला साल आपका जो है 2/3/20 से शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको जानकारी अपडेट करनी है। आप लगी यही जो है ताज़ा जानकारी लेके आया था। आपको वीडियो कैसी लगी? और जो है आप खुद फार्म ऐसा ना भरें, स्टेप टू स्टेप सारी जानकारी आगे भी देते रहेंगे। आप सदन वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत, जय हरियाणा।